तो बच्चों आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 39 नाइन्थ बायोलॉजी का ट्रांसपोर्ट का ये टॉपिक है ब्लड वेजल्स। ठीक है बच्चों, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था हार्ट बीट एंड पल्स। आज हमने स्टडी करना है ब्लड वेजल्स। बच्चों जब हमने ट्रांसपोर्ट का चैप्टर स्टार्ट किया, हम अब स्टडी कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, और एनिमल में भी स्पेसिफिकली हम ह्यूमन बींग को स्टडी कर रहे हैं। हमने ब्लड जो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स था उसके 3 पोर्शन हमने बनाए थे, एक ब्लड, दूसरा हार्ट, तीसरा ब्लड वेजल्स। हमने ब्लड को भी डिटेल में स्टडी कर लिया, हार्ट को भी डिटेल में स्टडी कर लिया। आज जो टॉपिक है वो है ब्लड वेजल्स कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड वेजल्स कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी ब्लड वेजल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ब्लड का। ठीक है, तो बच्चों ब्लड वेजल्स में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। 3 तरह की ब्लड वेजल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। 3 टाइप्स होती हैं इनकी। एक को आप कहते हैं आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। ये 3 तरह की वेजल्स होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं। जहाँ पे भी आपको लिखा नज़र आए आर्टरीज, कैपिलरीज या वेन्स, तो आपने समझ जाना है कि ये जो किस चीज़ के रिलेटेड होगी, ये ब्लड ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड होगी। ठीक है, क्योंकि यही वो वेन्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं या आर्टरीज हैं जो ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। तो यहाँ आज हम कंपैरिजन में इन तीनों को देख लेते हैं कि इन तीनों का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन में एक टेबल बना देती हूँ, आपको समझने में और याद करने में आसानी हो जाएगी। कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं आर्टरीज। ठीक है, ये आर्टरीज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिलरीज। नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें हम लिखते हैं वेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आर्टरीज क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आर्टरीज़ को अगर हम देखते हैं तो आर्टरीज़ का काम सबसे पहले क्या है कि आर्टरीज़ कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज़ का क्या काम है कि इन्होंने क्या करना है, ब्लड लेके जाना है, हार्ट से लेके जाना है अवे फ्रॉम द हार्ट। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, आर्टरीज़। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिख लेते हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से लेके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आर्टरीज। ठीक है बच्चों, जब हमने हार्ट के में सर्कुलेशन स्टडी की थी तब मैंने आपको बताया था कि आपके पास पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे देखें, आप कहते हैं कि आर्टरीज का काम ये है कि ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर। तो पूरी बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के बाकी जितनी आर्टरीज होंगी उनके अंदर ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप देखें कि इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आर्टरीज़ का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। जो इनर लेयर होती है हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं। इनर लेयर जो है उसको आप कहते हैं, ये कौन सी लेयर है, एंडोथेलियम से बनी हुई एक लेयर है। ठीक है, जो इसके अंदर मिडल लेयर आती है उसको आप कहते हैं कि वो किस चीज़ से बनी हुई है, स्मूथ इलास्टिक मसल्स होते हैं जिसकी वजह से जो मिडल लेयर है वो बनी होती है। जो थर्ड लेयर होती है उसको आप कहते हैं आउटर लेयर, और आउटर लेयर किस चीज़ से बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, अब कैपिलरीज अगर हम बाकी से कंपेयर करें तो हम कहते हैं कैपिलरीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, स्ट्रांग होती हैं और इसके साथ साथ क्या होती हैं, इलास्टिक भी होती हैं। नेक्स्ट अगली चीज़ जो है कि जहाँ में कैपिलरीज एक पाइपलाइन है, इससे जो आर्टरीज़ हैं ये एक पाइपलाइन है जहाँ से ब्लड फ्लो करता है जिस एरिया से, उसको आप क्या कहते हैं, ल्यूमन। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊँ कैपिलरी इस आर्टरी की, तो आप कहते हैं कि ये एक मेजर आर्टरी है। ठीक है, ये कैसे बनी होती है, यहाँ पे इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर। ठीक है, ये तीनों इसकी लेयर्स होती हैं। ये जो सेंटर वाला ये वाला पोर्शन है जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पोर्शन को आप क्या कहते हैं, ये पोर्शन कौन सा है, ल्यूमन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, नंबर 5 पे आप लिखते हैं कि ये जो आर्टरीज़ हैं ये डिवाइड होती हैं। ठीक है, ये जो आर्टरी आप मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इससे नेक्स्ट
छोटी छोटी आर्टरीज और बनती हैं जिनको आप क्या कहते हैं, आर्टरियोल्स, ठीक है। और इन आर्टरियोल्स की नेक्स्ट फर्दर और डिवीजन होती है जिसको आप क्या कह देते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज की जो डिवीजन है वो सबसे पहले होती है आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स डिवाइड होकर क्या बना देती हैं आपके पास, कैपिलरीज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्टरीज डिवाइडेड इनटू आर्टरियोल्स और आर्टरियोल्स डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, ठीक है। ये आपको समझ आ गई आर्टरीज क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपके पास कैपिलरीज। क्या आपको पता चल गया कि जब आर्टरीज डिवाइड करती हैं, आर्टरीज में जो लास्ट वाला पोर्शन है वो क्या है, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या चीज़ें हैं, कैपिलरीज बहुत स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स हैं। कैपिलरीज क्या चीज़ है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स। क्यों आप देखें कि जब आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड होती हैं, बहुत छोटे लेवल पे चली जाती हैं, तब आप उनको क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या हुई, स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स हैं। ये इनके अंदर अगर आप इसकी लेयर देखें तो ये सिंगल लेयर पे कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। आपने आर्टरीज के अंदर देखा उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ये छोटा लेवल है, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल लेयर होती है, और उस लेयर को आप क्या कहते हैं, एंडोथेलियम के सेल से ये लेयर बनी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या होता है कि कैपिलरीज के अंदर आप ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, कैपिलरीज लेके जाती हैं वाटर को, न्यूट्रिएंट्स, और उसके साथ क्या चीज़ होती है, गैसेस, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करवाता है कौन, कैपिलरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये जो कैपिलरीज हैं ये मिलती हैं, यूनाइट होती हैं, ये छोटे छोटा पोर्शन है, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है। ये इस तरह से अगर आप कहते हैं कि ये आपके पास छोटी छोटी आर्टरीज आती हैं, ये कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं इस तरह से, जिसको आप कहते हैं ये क्या चीज़ है, वेन्यूल, ठीक है। ये छोटे छोटे वेन्यूल्स इस तरह से, जब ये वेन्यूल्स यूनाइट होते हैं और इससे एक बड़ा पाइप बनता है जिसको आप कहते हैं, ये कौन सी चीज़ है, वेन्स, ठीक है। आर्टरीज डिवाइड करती हैं तो आर्टरियोल बनता है, और आर्टरियोल से क्या बनता है आपके पास, कैपिलरीज। जब ये कैपिलरीज यूनाइट होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप कहते हैं वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स जब इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ा पाइप बना देते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, वेन्स। तो बच्चों आपके पास जो थर्ड पोर्शन है वो कौन सा है आपके पास, वेन्स। वेन्स में अगर आप देखें तो आप कहते हैं कि वेन्स लेके जाती हैं ब्लड टूवर्ड द हार्ट। वेन्स और आर्टरीज जो हैं ये एक दूसरे का अपोजिट हैं, कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट। आपने आर्टरीज में देखा कि आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स क्या करती हैं, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। इसमें भी आप देखें कि जो आपके पास आपने कहा कि जब आपने स्ट्रक्चर सर्कुलेशन पढ़ी थी तब आपने कहा था कि आपके पास एक पल्मोनरी वेन होती है जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वैन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इस वैन का क्या काम होता है, लंग्स से आर्टरियम के अंदर ब्लड को लेके जाना, ठीक है। एक वैन है सिर्फ आपके पास पल्मोनरी वैन जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी जितनी भी आपके पास वैन्स होंगी उनके अंदर कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बच्चों ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ पे लेयर्स देखें तो जिस तरह से आर्टरीज की 3 लेयर होती हैं, इसी तरह से वेन्स की भी 3 लेयर्स होती हैं। इनको भी आप इनर कहते हैं, मिडल लेयर, और इसके बाद आउटर लेयर। इसमें भी जो इनर लेयर होती है वो एंडोथेलियम से मिलकर बनी होती है, मिडल लेयर जो है वो स्मूथ और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है, मसल से, और आउटर लेयर जो है वो किस चीज़ से बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से। अगर इसका आप ल्यूमन देखें तो ल्यूमन जो आर्टरीज का ल्यूमन है, मतलब जो पाइपलाइन है, ये जो सरफेस एरिया है ये आर्टरीज में के अंदर कम होता है, वेन्स के अंदर ये सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि वेन्स के अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है जिसको आप क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है, वाल्व्स। और वाल्व्स का काम क्या होता है कि ये ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देते, एक ही साइड पे ब्लड का फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज आपने पढ़ा है कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या चीज़ें होती हैं, ये ब्लड वेजल्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के पाइपलाइंस हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।